CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। दोस्तों नमस्कार। पंजाब की राजनीति में बड़ा बदलाव हुआ है। बीजेपी ने पूर्व कांग्रेस विधायक और वरिष्ठ नेता केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। उन्होंने सुनील जाखड़ की जगह ली है। बीजेपी ने पहली बार एक जाट सिख चेहरे को पंजाब की कमान सौंपी है, जिसे 2027 विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या केवल सिंह ढिल्लों के आने से पंजाब में बीजेपी मजबूत होगी? क्या 2027 में बीजेपी सरकार बना सकती है? और क्या शिरोमणि अकाली दल के साथ भाजपा का फिर से गठबंधन हो जाएगा? तो इसी को हम विस्तार से समझते हैं। आइए हम पहले पार्ट में आपको समझाने की कोशिश करते हैं बीजेपी ने केवल सिंह ढिल्लों को ही क्यों चुना। दोस्तों, पंजाब में बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती हमेशा से ग्रामीण और जाट सिख वोट बैंक रहा है। बीजेपी का प्रभाव मुख्य रूप से शहरी हिंदू वोटरों तक सीमित माना जाता रहा है। ऐसे में पार्टी ने पहली बार एक जाट सिख नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर स्पष्ट संकेत दिया है कि वह गांवों और सिख समाज में अपनी पैठ बढ़ाना चाहती है। केवल सिंह ढिल्लों का कांग्रेस में लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है और उनका मालवा क्षेत्र में प्रभाव माना जाता है। बीजेपी को उम्मीद है कि उनके जरिए पार्टी नए सामाजिक समीकरण बना सकेगी। क्या इससे बीजेपी को फायदा होगा? राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार बीजेपी को 3 बड़े फायदे मिल सकते हैं। पहला फायदा, जाट सिख समाज में स्वीकार्यता बढ़ाने की कोशिश। दूसरा फायदा, कांग्रेस और अन्य दलों के प्रभावशाली नेताओं को बीजेपी में लाने का अभियान तेज हो सकता है। तीसरा फायदा, ग्रामीण पंजाब में संगठन को मजबूत करने में मदद मिल सकती है। हालांकि चुनौती भी कम नहीं है। पंजाब में अभी भी बीजेपी का स्वतंत्र जनाधार सीमित माना जाता है और पार्टी को बूथ स्तर पर काफी मेहनत करनी होगी। तीसरे पार्ट में हम अगर देखते हैं कि क्या 2027 में पंजाब में बीजेपी की सरकार बन जाएगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। अगर मौजूदा राजनीतिक स्थिति को देखें तो अकेले बीजेपी के लिए पूर्ण बहुमत हासिल करना आसान नहीं दिखता। पंजाब में फिलहाल मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, अकाली दल और बीजेपी के बीच में रहने की संभावना है। बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ सकता है, सीटें भी बढ़ सकती हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में सीधे सरकार बनाना चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। इसके लिए पार्टी को ग्रामीण इलाकों, किसान समुदाय और सिख वोट बैंक में बड़ी सेंध लगानी होगी। राजनीतिक तौर पर यह कहना ज्यादा उचित होगा कि बीजेपी 2027 में किंग से ज्यादा किंग मेकर की भूमिका में भी आ सकती है। अगर त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय मुकाबला हुआ तो अगर हम चौथे पार्ट में आए तो क्या अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन फिर से हो जाएगा? इसी पर आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल पर। बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल लगभग 2 दशक तक सहयोगी रहे थे, लेकिन कृषि कानूनों के मुद्दे पर दोनों दलों का गठबंधन टूट गया था। आज भी पंजाब की राजनीति में यह चर्चा लगातार चलती रहती है कि क्या दोनों दल फिर से आ सकते हैं साथ में। राजनीतिक दृष्टि से देखते हैं, अकाली दल को मजबूत राष्ट्रीय सहयोगी की जरूरत है। बीजेपी को पंजाब में मजबूत ग्रामीण नेटवर्क की जरूरत है। यानी राजनीतिक गणित गठबंधन के पक्ष में दिखाई देता है, लेकिन सीट बंटवारे, नेतृत्व और पुराने विवाद बड़ी बाधा बन सकते हैं। फिलहाल दोनों दलों की तरफ से किसी औपचारिक गठबंधन की घोषणा नहीं है, इसलिए इसे केवल राजनीतिक संभावना माना जा सकता है, निश्चित तथ्य नहीं। फाइनल एनालिसिस अगर हम करते हैं तो अगर पूरे घटनाक्रम को एक लाइन में समझें तो केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब बीजेपी का अध्यक्ष बनाना सिर्फ संगठनात्मक बदलाव नहीं, बल्कि 2027 चुनाव की बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा सकता है। बीजेपी जाट सिख वोट बैंक में प्रवेश करना चाहती है। अकाली दल के साथ भविष्य में राजनीतिक समीकरण बनने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन 2027 में
पंजाब में बीजेपी की अपनी सरकार बन जाएगी, ऐसा कहना अभी बहुत ही जल्दीबाजी होगी। आने वाले 1.5-2 साल में संगठन, गठबंधन और जनता का मूड ही तय करेगा कि पंजाब की सत्ता किसके हाथ में जाएगी। आपको क्या लगता है, क्या केवल सिंह ढिल्लों पंजाब बीजेपी को मजबूत कर पाएंगे? क्या बीजेपी और अकाली दल फिर साथ आ जाएंगे? और क्या 2027 में पंजाब में बीजेपी सरकार बना सकती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हेलो, बोलो बोलो सर। डॉक्टर साहब, राणा साहब, बैठे नीचे आ जाइए। सर 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 थोड़ी देर सर आ जाओ यार, क्या कर रहे हैं? पीछे हो जाओ यार, पीछे हो जाओ यार, समझ में नहीं आ रही है। बहुत ही बेशर्म है, समझ नहीं आ रही है। एक बार थोड़ा सीधा हो जाए, एक मिनट थोड़ा सीधा। बहुत बताइए, बताइए। चलो जी बस चलो सर अरे भाई फिर आगे चलिए। अरे एक बार बोलता था सर पीछे सर देख के सर देख के सर इधर देख के पीछे आओ। बहुत इतिहासक दिन आ। ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਚੁੱਪ ਯਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਯਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਥਾਪਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਕੋ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ भारतीय जनता पार्टी नीचे कर, पीछे हटो। चलो सर सर इधर देखिए, सर सामने सुनाई नहीं दे रहे यार, स्टील है यार, थोड़ा राइट हो जाओ भाई। नीचे भाई, नीचे ना दोस्त। हाँ जी हाँ जी। हेलो, बोलो बोलो सर। डॉक्टर साहब, राणा साहब, बैठे नीचे आ जाइए। सर 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 थोड़ी देर सर आ जाओ यार, क्या कर रहे हैं? पीछे हो जाओ यार, पीछे हो जाओ यार, समझ में नहीं आ रही है। बहुत ही बेशर्म है, समझ नहीं आ रही है। एक बार थोड़ा सीधा हो जाए, एक मिनट थोड़ा सीधा। बहुत बताइए, बताइए। चलो जी बस चलो। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।